अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लोग को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। व्लॉग जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया है, ज़ाहिर है कि ईद की मसरूफ़ियात होती हैं तो इसलिए खैर इस व्लॉग में मैंने तीनों दिन जो हैं वो ईद के कवर करे हैं। कोशिश तो मेरी यही है कि इस तरह से व्लॉग दिखाऊं ताकि आप लोग बोर ना हो और तीनों दिन जो हैं वो भी कवर हो जाएं। खैर यहाँ पर अभी हसन के बाबा जो हैं वो सुबह नमाज़ के लिए गए थे तो फिर वो पूरियाँ लेकर आ गए थे और हलवा जो है वो नहीं आया था तो फिर खाला ने हलवा जो है वो बना लिया था। और हसन के बाबा का आज खुद ही मूड हो गया था पूरियाँ लाने का, वरना ज़्यादातर तो हम लोग ईद वाले दिन भी पराठे जो हैं वो ही खाते हैं। खैर मैंने भी हसन के पापा के साथ नाश्ता कर लिया था और यहाँ पर 9:30 बजे के टाइम हिस्सा जो है वो भी आ गया था। तो अभी अब्बू जो हैं वो हिस्से को अच्छे से साफ़ कर देंगे, बना देते हैं। और काफ़ी टाइम जो है इसमें लगता है, ज़ाहिर है कि इतना साफ़ सुथरा जो है वो गोश्त नहीं आता है। खैर फिर जहाँ बांटना था वहाँ बांट दिया था और फिर दोपहर के टाइम में मैंने कलेजी बना ली थी और साथ में स्टू जो है वो चढ़ा दिया था। कलेजी मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, थोड़ी सी ही बनाई थी क्योंकि खाला जो है वो नहीं खाती हैं गाय का गोश्त, तो इसीलिए। और हसन के पापा भी बिल्कुल नहीं खाते कलेजी वगैरह, तो इसलिए मैंने कम ही बनाई थी और साथ में मैंने स्टू जो है वो भी चढ़ा दिया था। आप कौन हो? टॉम नहीं, हसन। आप कौन हो? आप कौन हो? हम्म। हाँ, सही है सही है। और फिर यहाँ पर सब कामों से फ्री होने के बाद फिर मैंने शावर लेके जो है नमाज़ पढ़ ली थी और अभी यहाँ पर फिर नमाज से फ्री होने के बाद मैं यहाँ पर अभी स्टू जो है उसे रेडी कर रही थी। और अभी दोपहर में भी अच्छा खासा टाइम हो गया था, तकरीबन 4 बजे का टाइम हो रहा था और यहाँ पर अभी मैं फिर खाना खाने लगी थी। और इस टाइम पर भूख जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। बस यही होता है, यही सोचते हैं कि अभी ये काम कर लें वो काम कर लें, उसके बाद फिर सुकून से खाना खाएंगे। और कलेजी जो है वो भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी बनी थी और नींबू डाल के खाने से इसका टेस्ट जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अभी यहाँ पर शाम के टाइम थोड़ा बहुत गोश्त जो है उसे मैं असेंबल करके रखती थी। यहाँ पर मैं थोड़ी सी क्लिप बना ली थी, ज़ाहिर है कि इतनी ज़्यादा मसरूफ़ चल रहा होता है आज का दिन, तो क्लिप वगैरह जो है मैं ज़्यादा नहीं बना पाई थी। एंड यहाँ पर अभी मैंने कुछ क्लिप्स जो हैं वो बना ली थी। यही होता है कि किसी के ऐसे गोश्त आ रहा है उसको देख के रखना है और फिर सब चीज़ों को जो है अरेंज भी करना होता है। हम लोगों ने भी बस सेटिंग वगैरह जो है वो करके रख दी थी कि ताकि बस बाद में ऐसा हो कि निकालो और बना लो, ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो ना हो। वैसे भी एक बार गोश्त जो है वो फ्रीज़र हो जाए तो उसे पूरा निकालना और डिफ्रोस्ट करना जो है वो बहुत बड़ा काम होता है। बस ये है कि जो जितना बनाना होता है उतना ही निकाला, तो हम लोगों ने भी ऐसे ही पोर्शन बना के जो है वो रख दिए थे और उस पर जो है मेंशन भी कर दिया था ताकि ऐसा ना हो कि बंदा निकाल के सोचे कि ये कौन सा गोश्त है, तो इससे ज़रा आसानी हो जाती है। और मार्कर से शॉपर्स पे लिखो तो वो भी मिट जाता है, तो इस बार चिट्स जो हैं वो लगा ली थी। खैर मार्कर नहीं था, चिट्स पर भी बहुत मुश्किल से लिखा जा रहा था बॉल पेन से। और अभी यहाँ पर मैं नाश्ते से फ्री होने के बाद गोश्त जो है उसको निकाल रही थी। कीमा मुझे बनाना था चॉपर में, तो उसके लिए मैंने 3 किलो पहले गोश्त जो है उसे अलग कर लिया था चपली कबाबों के लिए और बाकी मैंने 1 किलो अलग से भी निकाल लिया था कि जिस तरह से मुझे कीमा बनाना होगा मैं बना लूँगी, चाहे इसे कचरी कीमा बना लूँ या फिर नॉर्मल कीमा बना लूँ। और ये वेट स्केल जो मैं लेकर आई थी ये बहुत ज़्यादा काम आ रहा है बकरीद पे, तो बहुत ज़्यादा, वरना अंदाज़ों से बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। और माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा अल्लाह पाक ने बरकत दे दी है कि आधा किलो गोश्त भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि इतना खाया नहीं जा रहा। बकरीद पे नीयत बहुत जल्दी भर जाती है। और यहाँ पर अभी हाथ का कीमा मैं बनाई थी, मतलब थोड़ा मोटा मोटा कीमा जो है इससे निकालना चाह रही थी। तो पहले मैंने नॉर्मली थोड़ा सा घुमाया था, उसके बाद जो कीमा मुझे सही लगा उसे मैंने अलग कर दिया और जो थोड़ा सा मुझे मोटा लग रहा था उसे मैं दोबारा से जो है चॉप कर लूँगी। तो इससे बहुत अच्छा जो है वो कीमा बन गया था, मतलब हाथ से भी ज़्यादा अच्छा कीमा जो है वो चॉपर में बन गया था। वरना अगर चॉपर को ज़्यादा चला दो तो कीमा बहुत ज़्यादा फिर मतलब कि बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है।
खैर यहाँ पर चपली कबाबों का कीमा जो है वो भी मैंने बना लिया था, मगर फिर मुझे याद आया कि बेसन तो हमने इस बार मंगाया ही नहीं और दुकानें जो हैं वो भी बंद थी। हसन के बाबा से कहा था लाने के लिए, मगर उनको भी नहीं मिल पाया, तो इसलिए फिर चपली कबाबों का इरादा कैंसिल कर दिया था और साथ में मैंने फिर लाल मिर्च कीमा जो है वो बना लिया था। और अम्मी पापा जो हैं वो भी आ गए थे थोड़ी देर के लिए, चाचा के घर पर दावत थी तो वो वहाँ जा रहे थे, मगर थोड़ी देर के लिए फिर वो यहाँ पर भी आ गए थे। अच्छा जी, तो ये है ईद का थर्ड डे और यहाँ पर ब्रेकफास्ट के बाद का टाइम है ये। और यहाँ पर हसन की बास्केट जो है ट्राईसाइकिल के पीछे की ये निकल गई थी, तो यहाँ पर अब्बू इसे लगा रहे थे। और माशाल्लाह से हसन जो है वो भी अब्बू के साथ लग गए थे और बहुत अच्छे से यहाँ पर वो नट खोलने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरह से नट खोला जाता है वैसे ही नट खोलने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर यहाँ पर मैंने इनकी वीडियो क्लिप जो है वो बना ली थी। और बस हसन को इस तरह के काम करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, कभी जनरेटर में कभी किसी चीज़ में, इसी तरीके से जो है वो करते हैं। अच्छा जी, आज मैं बना रही थी सेवइयों का ज़र्दा, तो उसकी मैंने क्लिप जो है वो रिकॉर्ड कर ली थी। कल मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा सही नहीं थी, तो मैंने कल तो मीठा नहीं बनाया था। खैर फजर तो खाला ने हलवा बना लिया था, मगर उसकी क्लिप जो है वो मैं नहीं बना पाई थी। और यहाँ पर अभी मैंने सिंपल घी में थोड़ी सी किशमिश और इलायची के दाने जो हैं वो डाल दी। तो उसके बाद में सेवइयाँ जो है उन्हें बहुत अच्छे से फ्राई करा था। तकरीबन 150 ग्राम ये सेवइयाँ दी और इसके अंदर मैंने 10 to 12 टेबल स्पून जो है इसमें चीनी जो है वो डाली है। चीनी तो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बस चीनी डाली, उसके बाद उसमें पानी जब ड्राई हो गया तो मैंने उसे फिर दम पे रख दिया था। और यहाँ पर 15 मिनट्स बाद सेवइयाँ जो है वो रेडी हो गई थी। एंड में मैंने इसे खोपरे से जो है गार्निश कर दिया था। और कल इत्तेफाकन कुछ ऐसा हुआ था कि तबीयत भी मेरी सेट नहीं थी और वॉशिंग मशीन भी कल मुझे लगानी जो है वो पड़ गई थी। वैसे आमतौर पर ईद के दिनों में नहीं लगाती हूँ मैं, मगर ये है कि इस बार ऐसा सीन हो गया था पानी का कि बक़ीद से पहले वॉशिंग मशीन जो है वो नहीं लग पाई थी और अभी मुझे मजबूरन जो है वो लगानी पड़ गई थी कल। तो अभी यहाँ पर मैं फिर शामी कबाब जो है वो भी बना रही थी। और हसन के बाबा की जो है वो तबीयत इतनी ज़्यादा सही नहीं थी, उनकी दाढ़ में तकलीफ़ थी, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि मेरे लिए कुछ अलग से हल्का फुल्का सा बना दो। तो अभी यहाँ पर मैंने शामी कबाब जो है वो वैसे चढ़ा दिए थे, क्योंकि कीमा जो है वो भी काफ़ी बचा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो आज शामी कबाब जो है वो ही बना लेती हूँ और यूज़ करना होगा तो फिर यूज़ भी हो जाएंगे। और हसन के बाबा के लिए फिर मैं अलग से जो है वो कुछ बना दूँगी। तो यहाँ पर फिर साथ साथ मैंने दाल जो है वो भी भिगो दी थी। जितनी देर में गोश्त गलेगा उतनी देर में दाल जो है वो भी भीग जाएगी अच्छे से। और हसन को मैंने रेडी जो है वो कर दिया था। हसन ने नए कपड़ों का इतना ज़्यादा बुरा हाल कर दिया था कि फिर मैंने नए कपड़े नहीं पहनाए, बस मैंने इन्हें नॉर्मल जो कैजुअल इनके ड्रेसेस थे वो ही पहना दिए थे। ऐसे कर लो, अच्छा दे रही हूँ। फिर शाम के टाइम तक गोश्त जो है वो अच्छे से गल गया था। फिर मैंने उसमें चने की दाल जो है वो डाल दी थी और तकरीबन 1.25 किलो ये गोश्त था और इसमें मैंने पूरी 1 किलो जो है चने की दाल जो है वो डाल दी थी। और साथ ही यहाँ पर मैंने हसन के बाबा की वजह से कटलेट जो हैं वो बना लिए थे। और शामी कबाब जो हैं यहाँ पर वो भी तकरीबन अच्छे से गल गए थे। बस अब इसे मैं चॉपर में बनाऊंगी। आज मैं इसे हाथ से नहीं बना रही, क्योंकि इसका जो गोश्त है वो ज़्यादा ही कुछ रेशे वाला है, तो वो फिर बाद में मुंह में ज़्यादा आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए बस मैं इसे चॉपर में जो है वो बना लूँगी। फिर मैंने आटा वगैरह गूंद के जो है रोटी बना ली थी। फिर खाना वगैरह जो है वो खा लिया था। शामी कबाब तो खैर बाद में ही रेडी हुए थे। और यहाँ पर आज लाइट जो है वो भी गई है, स्टार्टिंग से ही पूरा जो जाती है ना टाइम वाली, वो आज पूरी ही लाइट गई है। आज ईद का थर्ड डे था, मगर आज से ही लोड शेडिंग जो है वो दोबारा से आ गई है। सब समझ लें कि ईद के 2 दिन बीच में गैप हुआ है, लोड शेडिंग जो है वो नहीं हुई है। अब फिर से जो है लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। और अभी यहाँ पर बस मैं और खाला जो है मिलकर अभी शामी कबाब जो हैं वो बना लेंगे और रात भर फ्रीज़र जो है चलेगा, तो फिर ये थोड़े से फ्रीज़ हो जाएंगे, तो फिर सुबह मैं इन्हें बॉक्स में करके रख दूँगी।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।